आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए देखते हैं। खुदा के खादिम पास्टर रॉबिन दुबई से कलाम शेयर कर रहे हैं और उनके मुतरज्जिम ताहिर जॉन हैं, और ये आपके सामने दोनों ज़ुबानों यानी इंग्लिश और उर्दू में कलाम की खिदमत करेंगे। यकीनन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। आपकी सहूलत के लिए इस कलाम को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आप इसे मुकम्मल सुन सकें। आइए पहले हिस्से को सुनते हैं। Let's come and watch with us Living Word of God for our guidance. Pastor Robin from UAE and his translator Brother Tahir John share Word of God, both in English and Urdu. Definitely you will get blessing from Word of God. For your convenience, we have divided it into 3 parts. Let's come and listen first part. So God will bless everyone. खुदा आप सबको बरकत दे। Yes, our God have the only intention to bless their children. क्योंकि हमारे खुदा की जो तवज्जो है, इंटेंशन है, वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को बरकत देने की है। Today God wants us to speak how to take the decision in the life. खुदा आज आपसे बात करना चाहता है कि आप जिंदगी में कैसे फैसला लेते हैं। Because especially in the Christian life we have a lot of the confusions. क्योंकि मसीह जिंदगी के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। So when we speak with the people, we automatically bring the confusion in the life. और जब हम लोगों से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी के अंदर कंफ्यूजन, परेशानी आना शुरू हो जाती है। Yes, it is not only happened today, but even the long time before it happened. ये ऐसा जो समय है आज नहीं है, बल्कि ये लंबे अरसे से ऐसा चलता आ रहा है। Know who is the real God, but unfortunately they have the hardest thing to take the decision in their life. हत्ता कि वो जानते हैं कि हकीकी खुदा कौन है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में फैसला नहीं लेते। They know who is the power of the God. वो जानते हैं कि कौन खुदा कुदरत वाला है। Unfortunately they have the very confusion take the decision to follow the Lord. और फिर भी उनकी जिंदगी में बड़ी परेशानी होती है खुदा की पैरवी करने के लिए। First King 18:21 says, जो पहला सलातीन है उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, Here Elijah he spoke to the Israel people. जो एलीशा वो लोगों इस्राएल से बात करता है। He said, either you want to follow the Baal, you can follow the Baal. वो कहता है अगर आप बाल की पूजा करना चाहते हो तो आप बाल की पूजा करें। You want to follow the Jehovah, you can follow the Jehovah. और अगर आप यहोवा खुदा की पूजा करना चाहते हैं तो आप उसकी पूजा करें। So the children of the Israel they knew who is the real God. और वो जो बनी इस्राएल के लोग थे वो जानते थे कि असली खुदा कौन है। But still they have the confusions. लेकिन फिर भी वो जिंदगी में परेशान थे। When the problem comes in the personal life, they have the confusion to follow the God. और जब उनकी जिंदगी के अंदर जाती तौर पर परेशानियां आती थी, वो असली खुदा को भूल जाते थे। Sometimes we fail to receive the blessing in the life, we have the confusion to follow the God. क्योंकि बहुत बार हम अपनी जिंदगी के अंदर उन बरकत को लेने में फेल हो जाते हैं जो हमें असली खुदा से मिल सकती है। Yes, this is the time Israel people they go through the famine. इस वक्त जो इस्राएली थे वो बड़े ही काल के अंदर थे। The people have too much confusion right now. उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी। Almighty God was with them. जो कुदरत वाला खुदा उनके साथ था। So see the present situation, they had the confusion to take the decision in their life. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वो सही फैसला करने में नाकाम रहे। So Elijah asked them to repent themselves. तो एलिया ने उनसे कहा, mighty, especially we can see one lady from the Bible. हम देखते हैं एक औरत बाइबल के अंदर। If you see the book of Ruth, अगर आप रूथ की किताब का मुताला करते हैं, we can find one woman, her name was Naomi. और वहां देखते हैं एक औरत जिसका नाम नोमी है। She knows actually who is the real God. वो जानती थी कि असली खुदा कौन है। In the Israel there was a great famine come. और जब इस्राएल के अंदर बहुत बड़ा काल आया, people had a confusion where they can go. और फिर लोगों के अंदर बहुत परेशानी हुई कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। Even Naomi and her family also got the confusions. और फिर जो उसकी जो फैमिली थी वो भी बहुत परेशान हो गई। They took the decision based on the famine. और फिर उन्होंने काल की वजह से एक खास फैसला लिया। They see decision to move from the Israel. और फिर वो इस्राएल से वो मूव हो गए, वहां से चले गए। She just wanted to go settle under Moab. और फिर मोआब की सरजमीन में चले गए। His Bible says Moab is the country is full covered with sins. और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मोआब का मुल्क जो था वो पूरा गुनाह से भरा हुआ था। The people they do the adultery. और वहाँ लोग ज़नाकारी करते थे। People they are doing the idol worship. और फिर लोग बुतों की पूजा करते थे। Even Naomi also knew all the things.
और हत्ता के नोमी इन सब चीजों को जानती थी, But because of the problem, she wanted to take the wrong decision. लेकिन मुश्किल की वजह से काल की वजह से उसने गलत फैसला ले लिया। Might be even you and our life also something it happens like that. हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा हो। We wanted to take the follow the Jesus Christ. हम यीशु मसीह को की पैरवी से दूर चले जाते हैं। Might be your situation take divert to wrong away from the Jesus हो Christ. सकता है आपकी सोच यीशु मसीह से आपको दूसरी तरफ हटा लेती So है। we have to realize today where we are going. आज हमें इस बात को महसूस करने की जरूरत है कि हम कहाँ पे हैं। So because Naomi also you and me like similar like children of God. और आज मैं और आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं। आज She failed to take the wrong decisions. She lost so many things in her life. और फिर अगर आज हमने गलत फैसला लेंगे तो हम जिंदगी में बहुत कुछ खो बैठेंगे। So if you take the wrong decision, as a children of God, we have to get lot of loss in the life. बैसीत खुदा की औलाद होने के अगर हमने गलत फैसला लिए तो हम बहुत नुकसान कर बैठेंगे। She started by finding the blessing in their life. She wanted to get blessing in their life. वो अपनी जिंदगी के अंदर बरकत लेना चाहती थी। She went to the Moab. वो मुआब चली गई So she lost her husband. और फिर उसने अपने शोहर को खो दिया। Then she was little bit happy. At least she had a 2 sons. और फिर वो खुश हुई कि उसके पास 2 बेटे मौजूद हैं। 2 sons got married. और फिर 2 बेटों ने शादी की। What happened? और फिर क्या हुआ? She lost 2 sons also. और फिर वो अपने दोनों बेटों को भी खो बैठी। So even she was very pathetic situations. और इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, बुरी हालत थी। Now she wanted to take the real decision. और फिर अभी वो सही फैसला लेना चाहती थी। Now she wanted to take the decision. I left the Israel. That is a big mistake in my life. और फिर उसने ये फैसला लिया, उसने सोचा कि मैंने इस्राएल को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। So she wanted to go back to Israel. और फिर वो इस्राएल वापस जाना चाहती थी। The problem when you take the decision for the Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के लिए फैसला लेते हैं, it will bless you and the people who are surrounding you. और फिर वो फैसला आपको भी बाबरकत करेगा और लोगों को भी बाबरकत करेगा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। Because Naomi she had nothing in this hand. क्योंकि नोमी के हाथ में कुछ नहीं था। Might be she also getting under the pressure. वो बहुत उस वक्त प्रेशर में थी। Because the daughter-in-law also she wanted to go along with them. और क्योंकि जो उसकी 2 बहू थी वो भी उनके साथ जाना चाहती थी। Ruth always said to Naomi, I never ever want to leave. और जो रूथ थी वो कहती थी कि नोमी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। I was really surprised by reading this book actually. जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं बहुत ही इस चीज से सरप्राइज हुआ। Because Naomi she had nothing in the hand. क्योंकि नोमी के हाथ में कुछ भी नहीं था। Still the daughter-in-law she wanted to follow them. लेकिन फिर भी उसकी जो बहू थी उसके साथ जाना चाहती थी। Actually that is the real repentance in the life. ये हकीकत में सच्ची तौबा है। When the Naomi took the decision, जब नोमी ने फैसला लिया, the decision makes Ruth to follow the real God. तो उसके सही फैसला ने रूथ पर भी असर छोड़ा और उसने भी सही फैसला ले लिया। If you take the proper decision, you and your family also get repentance. अगर आज आप सही फैसला लेंगे तो आप और आपका खानदान महफूज रहेगा। Because of you, so many people get plus. और आपकी वजह से बहुत सारे लोग बरकत हासिल करेंगे। So Naomi she did like that. और फिर नोमी ने ऐसा ही किया। Even she reached the land of the Israel. जब वो इस्राएल की सरजमीन पर पहुंची, She said, I was pitiful woman. और उसने कहा कि मैं कड़वाहट से भरी हुई औरत The हूं। people are welcome to them. और लोगों ने उसे खुश आमदेद किया। But Naomi said, I am the Mara. लेकिन नोमी ने कहा कि मैं उस वक्त हारी हुई हूँ। Don't call me as a plus woman, called me as a Mara. उसने कहा मुझे बाबरकत औरत मत समझो बल्कि मुझे हारी हुई समझो। Mara means is the full bitterness in the life. और इसका मतलब है कि जिंदगी के अंदर पूरी कड़वाहट भरी हुई है। Naomi had such a failure in his life. क्योंकि वो अपनी जिंदगी में नाकाम हो चुकी थी। She had a lot of pain in her life. उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा दुख था। She told the people to call me as a Mara. और उसने कहा कि मुझे सुताई औरत कहो। Might be the people who are sitting here, might be you have some Mara in your life. हो सकता है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए उनकी हालत भी ऐसी ही हो। Might be some bitterness you have. हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी कड़वाहट हो। The bitterness doesn't make you able to make the decision in your और life. जो आपकी जिंदगी के अंदर कड़वाहट है वो इसको आपको इस काबिल नहीं करेगी कि आप जिंदगी में सही फैसला ले You are सकें। ready to take the decision. God will want to remove your bitterness in your life. और अगर आप सही फैसला लेंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर से कड़वाहट को खत्म करेगा। God wants to give the real repentance in your life. खुदा चाहता है कि आप जिंदगी में सच्ची तौबा करें। Because sometimes it happens in the daily life. हो ऐसा रोजमर्रा जिंदगी में होता है। Hallelujah! Thank you for watching. Like and subscribe.